टू बी और नॉट टू बी अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो कोई बात नहीं। मैं हर वीक के जैसे आपके सवालों का जवाब लाऊंगी और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ मंथन और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। आज का टॉपिक है ब्लॉकचेन ट्रायलेमा। इथेरियम के क्रिएटर विटलिक ब्यूटेरिन ने डेवलपर्स की ब्लॉकचेन क्रिएशन में जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए इसे यूज़ किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बुनियाद 3 चीज़ों पर बनी हुई है: डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब ब्लॉकचेन ट्रिलेमा क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन इन तीनों में से सिर्फ 2 ही फीचर्स इफेक्टिवली दे सकता है। जो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज और स्केलेबल होगा वो कम सिक्योर होगा। जो डिसेंट्रलाइज और सिक्योर होगा वो स्केलेबल नहीं होगा। और हमारा करंट मॉनेटरी सिस्टम स्केलेबल और सिक्योर्ड है पर डिसेंट्रलाइज नहीं है। चलिए हम पहले तीनों फंक्शंस को समझ लेते हैं। शुरू करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन इज द बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसीज। हम जो भी रुपीज़ और डॉलर्स यूज़ करते हैं उस पर गवर्नमेंट और बैंक का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट अपने कन्वीनियंस के लिए पैसा प्रिंट करती है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और बैंक्स में कितने ही फ्रॉड्स होते हैं ये तो हम सबको ही पता है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजंस माइनर लेते हैं। अगर सब माइनर डेटा चेंज को अप्रूव करेंगे तो ही ब्लॉकचेन का डेटा चेंज होगा। माइनर्स लाखों में होते हैं तो फ्रॉड करना इम्पॉसिबल है। जब हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उन पैसों को बिजनेस या किसी इंडिविजुअल को लोन देता है। उस लोन पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो बैंक को प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट बैंक हमें हमारी सेविंग इंटरेस्ट पे देती है। डिसेंट्रलाइजेशन में कोई भी बैंक की ज़रूरत नहीं होती। लेंडर और रिसीवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बीच में मीडिएटर ना होने के कारण चार्जेस कम हो जाते हैं जिससे दोनों ही पार्टीज को फ़ायदा होता है ना अमेजिंग। अब यहीं पे बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस मैकेनिज्म पे काम करता है। अगर आपको नहीं पता कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है तो जल्दी से पॉडकास्ट एपिसोड 12 सुनो और देन रिटर्न बैक हियर। और अगर आपको पता है कि क्या होता है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में माइनर्स को ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने में टाइम लगता है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन स्लो होती हैं। इससे एनर्जी यूजेज भी बहुत ज़्यादा होती है। बिटकॉइन का ब्लॉक चेन 1 सेकंड में सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन वैलिडेट करता है। तो मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज और सिक्योर तो है पर स्केलेबल नहीं है। अब बात ये आती है कि स्केलेबल का मतलब क्या है। स्केलेबिलिटी को अगर सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो जितना फास्ट आपका ट्रांजैक्शन होगा ब्लॉकचेन में वो उतना ही ज़्यादा स्केलेबल होगा। अगर आप नया बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो जिस बैंक की ट्रांजैक्शन और दूसरे प्रोसीजर्स फास्ट हैं तो आप वही बैंक प्रेफर करोगे। वैसे ही जिस भी ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी ज़्यादा होगी आपको वही ब्लॉकचेन प्रेफर करना ज़्यादा सही रहेगा। गाइस, सोलाना, कार्डानो, स्टेलर इन सब की स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिटकॉइन 1 सेकंड में सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है और सोलाना 1 सेकंड में 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए केपेबल है। एक चीज़ और, स्केलेबल ब्लॉकचेन पर हैकर अटैक का खतरा होता है। मतलब जो ब्लॉकचेन स्केलेबल और डिसेंट्रलाइज हैं उनकी सिक्योरिटी थोड़ी वीक होगी। इथेरियम अभी प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हो रहा है। इससे स्केलेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी यूजेस बहुत कम हो जाएगी। और हो सकता है इथेरियम 2.0 पहला ब्लॉकचेन हो जो डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी तीनों प्रोवाइड करेगा और ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को ख़त्म करेगा। आई गेस क्रिप्टो वर्ल्ड में मैनी पीपल वुड बी वेटिंग फॉर दैट। और इसी के साथ ही अब लास्ट में आता है सिक्योरिटी। ये टॉपिक पर हम लास्ट में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी कुछ नया डेवलपमेंट ला रही है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा सिक्योरिटी। अगर आपके फंड सिक्योर ही नहीं हैं आप ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे। हैकर्स हर साल मिलियंस के वर्थ क्रिप्टो चुरा लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि स्केलेबिलिटी बढ़ने के लिए कंपनी सिक्योरिटी पर कम ध्यान देती हैं और इससे हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स ओपन सोर्स पर काम करती हैं तो उसके कोड्स निकालना बहुत ईजी होता है। हैकर्स हमेशा लूपहोल्स ढूंढते हैं और मौका मिलते ही अटैक चालू कर देते हैं। ब्लॉकचेन में हैक करने पर रिवॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हैं इसलिए ये प्राइम टारगेट है। स्केलेबिलिटी लोगों को आपके ब्लॉकचेन यूज़ करने के लिए अट्रैक्ट करती है तो सिक्योरिटी यूज़र्स का ट्रस्ट बनाए रखती है। कई ब्लॉकचेन्स हैं जो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगी। ऐसा कोई हार्डकोर लॉ नहीं है कि ब्लॉकचेन सिर्फ 2 ही फीचर्स पर फोकस कर सकता है, पर अभी तक कोई भी ऐसा ब्लॉकचेन भी नहीं आया है जो कि तीनों फीचर्स पे एक साथ फोकस करे। अभी तो फिलहाल इथेरियम 2.0 से ही उम्मीद है सबकी कि ये ट्रिलेमा सॉल्व करेगा। ये ट्रिलेमा सॉल्व तो ज़रूर होगा पर कितना टाइम जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा।
और वक्त से मुझे याद आया कि अभी बहुत देर हो गई है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सब सर के पार हो जाएगी आपके। सो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। फिर लौटूंगी नए एपिसोड नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।